तो नीचे चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चा। अल्कोहल, इथर एंड फिनॉल। सर पूरा लिख के नहीं हुआ था ना। तो पूरा लिख के नहीं हुआ था, आगे कंप्लीट कर लेना ना। KOH, अल्कोहलिक, स्क्रीनशॉट ले लो। HBr, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। तो नीचे चैप्टर हो गया अल्कोहल, इथर हो गया सर। एंड फिनॉल। अल्कोहल, इथर एंड फिनॉल। तो चलो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। अल्कोहल क्या होता है भाई? क्या होता है अल्कोहल? Compound having hydroxyl ion. हाइड्रोक्सी आयन नहीं बोल दोगे, ग्रुप बोल दोगे, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट ए अल्कोहल। तो हो सकता है हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप containing compound, hydroxy group containing organic compound is called alcohol. इसका टाइप, हाइड्रोक्सी ग्रुप containing organic compound is called alcohol type. Is on the basis of nature of alkyl group. On the basis of nature of alkyl group. On the basis of nature of alkyl group, जिस कार्बन से OH अटैच्ड है, जिस कार्बन से OH अटैच्ड है, अगर डायरेक्टली वो 3 कार्बन से अटैच्ड है, जिस कार्बन पे OH है डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच्ड है। सेकंड कंडीशन, जिस कार्बन पे OH है वो 2 कार्बन से अटैच्ड है, सिंगल कार्बन से अटैच्ड है, कोई कार्बन नहीं। तो इसको बोलेंगे हम लोग 3 कार्बन से अटैच्ड है तो टर्सरी अल्कोहल। ये हमारा कहलाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल और ये मिथाइल अल्कोहल। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, ये थे टाइप। सेकेंड, सर साइली को एंटर करो। हाँ, on the basis of types of carbon, 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 तो बेंजीन से अटैच्ड फर्स्ट कार्बन, डबल बॉन्ड से अटैच्ड फर्स्ट कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड फर्स्ट कार्बन, OH,
तो क्या बोलते हैं इसे, बेंजीन से अटैच फर्स्ट कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन, इसे क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक अल्कोहल। डबल बॉन्ड से अटैच फर्स्ट कार्बन को क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक अल्कोहल। ट्रिपल बॉन्ड से फर्स्ट कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपार्जिलिक, प्रोपार्जिलिक अल्कोहल। और डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन को बोलते हैं विनाइलिक कार्बन को, विनाइलिक अल्कोहल। तो नोट करो, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कार्बन, बेंजाइलिक, एलाइलिक, प्रोपार्जिलिक, विनाइलिक। ऐसे एक्चुअल में विनाइलिक अल्कोहल तुरंत टाटोमराइज होकर, नोट कर लेना कहीं पे, रिएक्शन में अगर विनाइलिक अल्कोहल बना तो उसमें तुरंत क्या होगा, टाटोमरेज, और उस टाटोमरेज के थ्रू विनाइलिक अल्कोहल में होगा टाटोमरेज, और उस टाटोमरेज के थ्रू ये बॉन्ड यहाँ पे और ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे बन जाएगा एल्डिहाइड या फिर कीटोन। इसका फॉर्मेशन हो जाएगा एल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो विनाइलिक अल्कोहल चेंज इनटू एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है ना, बाय टाटोमरेज में। तो इस बात पे याद रखना बच्चा लोग, नोट कर लो। नेक्स्ट हेडिंग ईथर। तो ईथर क्या है भाई, बोलो। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, तो ईथर में कौन सा ग्रुप होता है, OR। OR मतलब एल्कोक्सी, एल्कोक्सी ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप कंटेनिंग, एल्कोक्सी ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, alkoxy group containing organic compound, alkoxy group containing organic compound is called ether. Example ROR, जैसे बोल देता R2O, ठीक है ना। मिथाइल ओ, मिथाइल मतलब डाइमिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर, MEOEC। तो ई पहले आता है, इसलिए बोलेंगे इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। नेक्स्ट कौन सा, फिनॉल। तो फिनॉल, फिनॉल क्या है भाई, एरोमेटिक अल्कोहल। इट इज टाइप ऑफ एरोमेटिक अल्कोहल, इट इज टाइप ऑफ एरोमेटिक अल्कोहल, इट इज एसिडिक in nature because it gives it forms phenoxide ion, it forms phenoxide ion after removing of H plus ion। क्या रहा है, जो फिनॉल है वो एसिडिक नेचर का होता है बच्चा, तो वो फिनॉल जैसी H प्लस आयन देगा तो बनाया क्या, O माइनस, ठीक है ना, और H प्लस आयन। तो फिनॉल जो है एसिडिक नेचर का है, इसलिए क्या करेगा भाई, H प्लस आयन देगा, H प्लस आयन देगा तो बनाएगा फिनॉक्साइड आयन, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। तो एसिडिक नेचर का होता है क्योंकि जैसे H प्लस देता है फिनॉक्साइड आयन बनता है, एंड फिनॉक्साइड आयन
मोस्ट स्टेबल आयन है ड्यू टू रेजोनेंस या फिर कॉन्जुगेशन बोल सकते हो। तो ये एसिडिक नेचर का होता है, क्यों होता है भाई? क्योंकि फिनॉक्साइड आयन देता है। अच्छा, इसमें ऐसा लिख सकते हो, फिनॉक्साइड आयन, इट फॉर्म फिनॉक्साइड आयन विच इज स्टेबलाइज्ड बाय कॉन्जुगेशन, which is stabilized by conjugation. It is stabilized by conjugation after removing H plus ion. तो फिनॉक्साइड आयन ये जो है वो कॉन्जुगेशन के कारण स्टेबल होता है। तो इसी स्टेबिलिटी के कारण ये बहुत अच्छा फिनॉल क्या होता है? एसिडिक। ये कुछ इंफॉर्मेशन था फिनॉल के बारे में, नोट कर लो। और ये भी नोट कर सकते हो जो फिनॉल है वो बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो नोट कर सकते हो फिनॉल इज अ वेरी गुड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग phenol, OH is a very good electron donating group, hence pH act as a good nucleophile. गुड न्यूक्लियोफाइल। नोट डाउन कर लो बच्चा लोग इसको। इंट्रोडक्शन पार्ट था। हाँ बेटा, ले लेते हैं सर, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चा ये जो चैप्टर है हाइड्रोकार्बन बोल सकते हो। हाइड्रोकार्बन कुछ दो चार रिएक्शन अलग होंगे। हाइड्रोकार्बन है हेलो एल्केन्स के ही मोस्टली पार्ट कवर होंगे इसमें, कुछ थोड़े बहुत अलग मिलने वाले हैं यहाँ पे। और देखो यहाँ पे मैं हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स में ऐसे लुकास रिएजेंट तो बता ही दिया हूँ, और लेकिन कुछ रिएक्शन जैसे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट सर कार्बोहाइड्रेट को बोलता हूँ हाइड्रोकार्बन में एल्केन एल्किन एल्काइन, वैसे ही एल्कोहल के भी आइडेंटिफिकेशन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कुछ रिएक्शन बेस्ड तो करवा दूंगा, लेकिन सब एक जगह में लास्ट में जब से अमीस वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो एक साथ पूरे का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट नोट करवाएंगे, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन से लेकर मतलब एल्केन एल्किन एल्काइन से लेकर पूरा अमीन्स तक, ठीक है ना बच्चा, क्योंकि एक साथ रहेगा तो ज्यादा अच्छे से तुमको याद रहेगा। इसलिए मैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट नहीं करवा रहा हूँ, और वो भी बता देंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सबका एक साथ। सब में जनरली यही एक चीज कॉमन है कि जितना ज्यादा वेट होगा मॉलिक्यूलर मास उसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। तो फिलहाल अब आते हैं इंट्रोडक्शन के बाद फॉर्मेशन मेथड में, एक करके देख लेते हैं। ए फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्कोहल, फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्कोहल, फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्कोहल। तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है बताओ भाई। हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करते हैं पहले 11th वाले से, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, यही है ना भाई, है कि नहीं। तो फर्स्ट बाय एल्केन, ठीक है ना, इससे करते हैं एल्केन। एल्केन के बाद बाय एल्काइन, सॉरी एल्किन कर लेते हैं पहले, बाय एल्किन, ठीक है। तो इसके अंदर 11 से दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन या 12th में भी दिया है, एडिशन ऑफ वाटर, पहले एडिशन ऑफ वाटर, यहाँ पे जो रूल यूज होगा वो होगा मार्कोनिकॉफ रूल। नेक्स्ट है मार्कोनिकॉफ के बाद हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन को में हम शॉर्ट में HBO बोल देते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक और है ऑक्सीमर्क्यूरेशन वाला, बट इसको डिटेल में डिस्कस करने पे इतना से हो जाएगा। तो एल्केन, तो एल्केन का फॉर्मूला जैसे CH4, ये एल्केन, तो इसका रिएक्शन सीधा Cl2 से हो सकता है क्या, बताओ। एल्केन का रिएक्शन डायरेक्टली Cl2 से करवा सकते हो क्या? नहीं सर, सनलाइट की प्रेजेंस एल्केन में। होते पैराफिन होता है, और पैराफिन का डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता, मतलब कोई भी एल्केन डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता हेलोजन से। तो क्या लेते हैं यहाँ पे, सनलाइट। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, CH3Cl। Cl। अब उसके बाद क्या लोगे कि अल्कोहल बन जाए, CH3OH लगाना है। तो कौन सा रिएजेंट यूज करोगे? एक्वस KOH। aqueous KOH। एक्वस KOH, निक्लोफाइल होना चाहिए OH वाला। तो KOH कौन से मीडियम रहेगा, एक्वस, ठीक है। तो ये निक्लोफाइल यहाँ अटैक करेगा, ये बाहर। तो आपको दिमाग में बैठा लो, या तो एल्काइल हैलाइड होना चाहिए या फिर एल्डिहाइड होना चाहिए, ठीक है ना। तो उससे अल्कोहल तुरंत बनता है, एल्डिहाइड कीटोन या फिर एल्काइल हैलाइड। तो ये वाला रिएक्शन आपके बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन स्टेप में है, ठीक है ना। इसका संबंध इसका तो अब ये तो मार्कोनी का वाला रिएक्शन सीधा से फॉलो होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा और वाटर का डिवाइड करके बाद में यहाँ पे। तो कहाँ पे H कहाँ पे OH जाएगा भाई, ये तो डिटेल में डिस्कस हो चुका है, इसलिए अब इसको ज्यादा नहीं करने वाला डिटेल में डिस्कस। H किस साइड जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा वहां पे H, वैसे ही था ना कुछ, यस बस सर। रीअरेंजमेंट ना हो। तो यहाँ पे H आएगा वाटर का और OH इस कारण से। ये तो मार्कोनी का आपका रूल था, ठीक है ना, डिटेल में डिस्कशन करवा ही चुके हैं इससे पहले वाले चैप्टर में, हेलो एल्केन्स हेलो एरेंस में। अब हाइड्रोबोरेशन, तो यहाँ पे सेम अगर यही रिएक्शन करा रहे हैं तो CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। इसके बाद BH3 या फिर B2H6 लिखा होता है, इसका रिएक्शन वाटर का। इसके बाद हाइड्रोबोरेशन के बाद किया जाता है हाइड्रोलाइसिस, तब जाके यहाँ पे मिलता है CH3 CH2। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है वो अगेंस्ट होता है मार्कोनी कप से, ठीक है ना। तो हाइड्रोबोरेशन में याद रखना, जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एंटी मार्कोनी कप का। क्यों होता है, इसका मैकेनिज्म याद रखो भाई, याद नहीं रखना, बस अगेंस्ट होता है, ये अपना मैकेनिज्म में दो चार बातें हैं वो अच्छे से याद होना चाहिए। तो होता क्या यहाँ पे, CH3 CH BH3 ले रहा हूँ मैं। जब BH3 से रिएक्शन करेगा बच्चा, यहाँ पे क्या होगा, CH3 CH2 BH2। ये 11th में इसको बताया गया, लेकिन बरसों हो गए 11th पढ़े ना, इसलिए फिर से बता रहे हैं। तो ये था ना यहाँ पे, तो होगा क्या यहाँ पे, साइक्लाइजेशन होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब इससे क्या होगा बच्चा, देखो अब ऐसा क्यों हुआ, ये वाला हाइड्रोजन क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेटल इस पे पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बोरॉन अच्छा मेटल है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो भैया वही हो रहा है, नेगेटिव चार्ज वाला कहाँ जा रहा है, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कहाँ जा रहा है, जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। प्रोडक्ट भले मार्कोनी कप के अगेंस्ट है, लेकिन मैकेनिज्म मार्कोनी कप का ही यूज हो रहा है। रिपीट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट दिख रहा है हमको एंटी मार्कोनी कप है, बट मैकेनिज्म कौन सा फॉलो कर रहा है, मार्कोनी कप। क्लियर है यहाँ पे। तो पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कम। मैं इसको इस तरह से ही बना के शो करता हूँ, यहाँ पे CH3 साइक्लाइजेशन हो रहा है ना, इसलिए
CH2H BH2। यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो ब्रेक हो रहा है तो डॉटेड लाइन, और नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो उसके लिए भी डॉटेड लाइन, इस तरह से। अब उसके बाद होता है क्या भाई, बॉन्ड बन गया। तो बॉन्ड बन गया तो क्या मिलेगा यहाँ पे, CH3, ये वाला H इस कार्बन के साथ अटैच्ड हो गया, उसका CH2BH2। ठीक है ना। फिर से ये एल्काइल हैलाइड आया, तो फिर से यही प्रोसेस होगा। एल्काइल हैलाइड फिर से अगर आया, एल्काइल हैलाइड बोलते हैं, एल्कीन जो है अगेन यूज करते हो CH। ठीक है ना। तो फिर से कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे, 2। तो फिर से वैसा ही काम होगा भाई। ये अगर 2 टाइम्स और यूज हुआ तो मिलेगा क्या यहाँ पे, CH3 CH CH2। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, 2 टाइम्स और लोगे तो यहाँ पे ये भी हाइड्रोजन हट जाएगा बोरॉन से, CH3 CH CH2 3 टाइम ये यूज होगा। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस होता है। हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा बच्चा, वो यहाँ से जो बी है, इसी रिएक्शन बता रहा हूँ, अगर हाइड्रोलाइसिस लोगे तो इस पर अटैक करेगा और ये BH2 बाहर, लेकिन अभी क्या है बी, या फिर ऐसा कर लेता हूँ, CH2 CH CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH CH3, ये 3 टाइम्स होगा। अब हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या होगा यहाँ पे, वाटर के साथ रिएक्शन, तो वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा बच्चों, ये इस पर अटैक करेगा, ये ग्रुप बाहर, ये वाटर इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये ग्रुप बाहर, ये वाटर इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये अलग ग्रुप बाहर, मतलब सबसे बी क्या हो जाएगा, बाहर। मिलेगा क्या यहाँ पे, CH3 CH, अच्छा यहाँ पे H2 हो गया था, इस कार्बन पे OH, सब में 3 टाइम। तो ये मैकेनिज्म है भाई। तो इस मैकेनिज्म में याद क्या रखना है, इंटरमीडिएट। ठीक है ना, मैकेनिज्म पूरा याद करने का जरूरत नहीं है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो याद क्या रखना है, बस वो याद रखो, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट इसको बोलते हैं, इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट इसे बोला जाता है रिएक्शन का। ठीक है, इंटरमीडिएट को CH2 CH2 CH3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, ये इंटरमीडिएट है रिएक्शन का। सेकेंड, H कहाँ से मिला इस रिएक्शन में, यहाँ पे जो H आया वो कहाँ से है भाई, बोलो। ये जो H वाला पार्ट है BH3 से, और OH वाला पार्ट कहाँ से मिला है, वाटर से। वाटर से। बस ये 3 चीज रखना है, इंटरमीडिएट, H कहाँ से आया और OH कहाँ से आया, तो उसको नोट भी कराऊंगा अलग से, तो नोट डाउन करो जल्दी। तो आपको ये मैकेनिज्म, ये 3 पार्ट याद रखना बच्चा। अब देखते हैं नोट। सबसे पहले याद क्या रखना है, प्रोडक्ट इस रिएक्शन का, प्रोडक्ट ऑफ HBO रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्या होता है भाई, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी या एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ। नहीं बच्चा, मार्कोनिकॉफ नहीं बोलेंगे, मैकेनिज्म मार्कोनिकॉफ है, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ, बट मैकेनिज्म follow according to Markovnikov। सेकेंड, ये तो इतने इम्पोर्टेंट, मतलब
ये याद रखो या ना रखो, बस याद रखो एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग अटैचमेंट होगा डबल बॉन्ड के ब्रेक होने पे। सेकेंड, H आयन मतलब H एड फ्रॉम, कहाँ से एड होता है भाई, ये याद रखो, एंड OH ग्रुप करना, ग्रुप एड फ्रॉम कहाँ से भाई, ये H कहाँ से मिलता है, BH3 BH3 से, और ये कहाँ से मिलता है, वाटर। तो कहने का मतलब ये इस तरह का रिएक्शन है। और यहाँ पे नो रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, ठीक है ना बच्चा, कि कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो ये ऐसा होगा। रिएक्शन अनसैचुरेटेड कार्बन के बीच ही होगा, तो नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल इन दिस रिएक्शन, नो रीअरेंजमेंट possible in reaction in this reaction। तो इस चीज को याद रखना। तो BH3 D2O BD3 H2O। तो बताओ प्रोडक्ट क्या होगा। बोलो। BH3 तो यहाँ पे H आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, OH या OD, OD 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 याद रखना, ठीक है ना, इस टाइप का कंफ्यूजन करता है क्वेश्चन में। यहाँ पर कौन सा ग्रुप होगा, OD, क्योंकि वाटर हेवी वाटर है D2O, यहाँ पर डाइबोरेन नहीं है तो ड्यूटेरियम हेवी हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या मिलेगा, OH। इस टाइप का कंफ्यूजन करता है, ठीक है ना। तो BH3 D2O दे देगा या BD3 H2O। तो आपको पता ना चाहिए H कहाँ से मिला है, H कहाँ से बना है, बोरॉन, बोरॉन से मतलब बोरॉन के हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वाला H यहाँ पे है और वाटर का OH इस जगह पे है, इस चीज को याद रखना। तो एल्किन वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोबोरेशन। स्टेटमेंट हम नोट नहीं करवाए हैं भैया बोर्ड के लिए, तो नोट कर सकते हो। हाइड्रोबोरेशन में स्टेटमेंट क्या होगा, व्हेन एल्किन रिएक्ट विथ बोरेन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर देन अल्कोहल आर फॉर्म्ड या इज फॉर्म कर लेना, जो भी है स्टेटमेंट खुद से बना लेना, नोट डाउन कर लो जल्दी से। स्टेटमेंट बना लोगे ना भाई। तो पहले इंटरमीडिएट याद में Br3R मतलब एल्काइल ग्रुप। बताओ रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होगा बच्चा, कितने कार्बन का है, 1 2 3 4। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, CH2 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 CH3, ये कितने टाइम्स होगा, 3 टाइम्स। तो एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने वहां पे R करवाया है। प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे, HOH। तो ये सब याद रखना, ठीक है ना। रिएक्शन इंटरमीडिएट भी, तो इंटरमीडिएट ऑफ रिएक्शन, ऑफ टू रिएक्शन नहीं है, ऑफ रिएक्शन, ठीक है। फिर बाकी सेवा आज की सेवा समाप्त करते हैं बच्चा लोग, कल मिलते हैं फिर। आज डाउट क्लास होगी, ठीक है ना। कल क्या हुआ था, हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर खराब हो गया था,